तो हम बेसिकली यूएई का फ्रीलांस वीज़ा डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसकी एक सेकंड वीडियो है कि आपने जब अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू करवाना है और यूएई लैंड होना है, यहाँ पे आपने कौन-कौन से स्टेप्स करके आने हैं। तो ये बेसिकली 5 स्टेप्स हैं कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, ऑफर लेटर लेना है, वो लेबर अप्रूवल आएगा, उसके बाद आपका एंट्री परमिट या ई वीज़ा आएगा और उसके बाद फाइनली आपने अपना वीज़ा प्रोडक्ट करवा के टिकट लेनी है और फ्लाई करके यूएई आ जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपके सबसे पहले पासपोर्ट बनवाना है आपने। अगर पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो मेरा मशवरा होगा कि ई पासपोर्ट बनवाइएगा और जो 10 साल वाला पासपोर्ट होता है वो बनवाइएगा। ठीक है। तो पासपोर्ट, उसके बाद आपके पास एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होनी चाहिए और कोशिश कीजिएगा ये अच्छे स्टूडियो से अच्छे पिक्सल में बनवाएं, क्योंकि ये आपको बार बार फिर मसला नहीं होगा। और आपका CNIC होना चाहिए। और फिर ये वीज़ा जो होता है यूएई का, ये विदाउट डिग्री और विद डिग्री दोनों तरह से अप्लाई हो सकता है, लेकिन इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप विदाउट डिग्री अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, अप्रूवल चांसेस कम है, टाइम ज़्यादा लगेगा, जॉब कैटेगरी लो होगी, जॉब स्टेटस जो होगा लाइक कैशियर वगैरह होगा। लेकिन अगर आप विद डिग्री अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो इंटर की है, चाहे वो बैचलर्स की है, आपके पास कोई भी डिग्री है, आप विद डिग्री अप्लाई करें। फायदा क्या होगा? आपकी प्रोसेस जल्दी होगा, कॉस्ट कम आएगी, अप्रूवल जल्दी आएगी। इसके बाद आपका जॉब स्टेटस होगा वो अच्छा होगा। जितनी एजुकेशन ज़्यादा होगी उतना अच्छा स्टेटस का कैटेगरी का वो वीज़ा मिलेगा। लेकिन अगर आप विद डिग्री अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपकी डिग्री टेस्टेड होना चाहिए। लाइक अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है या मास्टर्स की डिग्री है, मतलब जो भी आपके पास लास्ट डिग्री है, 16 ईयर्स और 18 ईयर्स डजेंट मैटर, लेकिन जो लास्ट डिग्री है, लास्ट डिग्री है, मतलब ट्रांसक्रिप्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिग्री। ये बहुत कंफ्यूजन आती है, इसलिए मैं इसको बार बार कहना चाह रहा हूँ। लास्ट डिग्री जो है आपकी, लाइक आपने बैचलर्स किया हुआ है तो उसकी जो लास्ट डिग्री है वो आपने अटेस्ट करवानी है। कहाँ कहाँ से? ATC पाकिस्तान से, मोफा पाकिस्तान से, यूए एम्बेसी इस्लामाबाद से, या पाकिस्तान कॉन्सुलेट दुबई से। इनमें से एक से करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप और आपकी डिग्री पाकिस्तान है तो आप यूए एम्बेसी इस्लामाबाद से करवा लें। $41 उसके आजकल के चार्जेस हैं, तो उसमें आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी। और फोर्थ नंबर पे यूए मोफा। जिस तरह से आपने टेस्टेशन करवाई हुई है पाकिस्तान मोफा से, इस तरह से आपने टेस्टेशन करवानी है यूएई मोफा से। लाइक हर कंट्री का एक मोफा होगा, तो आपने अपनी डिग्री भेजनी है यूएई में और वहां से आपकी डिग्री अटेस्ट होकर आएगी। आपकी ये चारों डिग्रीज, चार जगह से डिग्रीज अटेस्ट हो जाएगी, तो आप फाइनली एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है तो आपने बोर्ड से, IBCC से, मोफा पाकिस्तान से, यूएई एम्बेसी इस्लामाबाद से, यूएई मोफा से, इन 5 जगहों से करवानी है। लेकिन अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है तो आपने 4 जगहों से टेस्ट करवानी है। तो ये जब आपके 4 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने कैम स्कैन से स्कैन नहीं करने, सिंपल कैमरा से स्कैन नहीं करने। टोटल आपका पर डॉक्यूमेंट 15 या 20 रुपए लेगा स्कैनर वाला, अच्छे स्कैनर वाला। उससे अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करवाएं, ताकि आपको पूरे प्रोसेस में दोबारा दोबारा स्कैन वगैरह के मसले ना हो। क्योंकि स्कैन अगर अच्छे ना हो तो उसकी भी रिजेक्शंस आती हैं। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली स्कैन करवाने हैं स्कैनर से। ये भाई की रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है। तो ये एक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो इसमें बस 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, तो आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब जब हमने अपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने एजेंट को दे दिए, तो उसके बाद वो आपको ऑफर लेटर देगा। ऑफर लेटर बेसिकली होता क्या है? मिसाल के तौर पे आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी में कुछ सीट्स खाली हैं, लाइक HR की या असिस्टेंट की, और आपने लोगों को हायर करना है। तो मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ और आप मुझे कहते हैं कि यार आपको मैं ये जॉब ऑफर कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि आप मुझे ऑफर कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि आप मुझे वो जॉब ऑफर कर रहे हैं। लाइक वो मुझे आप मुंह जुबानी तो नहीं कहेंगे, वो मुझे लिख कर देंगे। तो मुझे आपने जो मेरी जॉब है वो मुझे उसके लिए एक ऑफर लेटर दिया है। हाँ भाई, आपके लिए ये जॉब है। उस ऑफर लेटर में होगा क्या? उसमें आपका सैलरी पैकेज होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी डिटेल्स होंगी, कंपनी की डिटेल्स होंगी, और इसके अलावा सैलरी, हाँ, आपकी जॉब होगी और आपने किस कंपनी में जॉब करनी है, वो सारी डिटेल उसमें मेंशन होती है।
तो ये बेसिक ऑफर लेटर का मतलब होता है। आपके वीज़ा प्रोसेस का जो पहला स्टेप है फ्रीलांस आज़ाद वीज़े का, वो ऑफर लेटर होता है। आपका एजेंट आपको ये देगा। कुछ इसमें बातें देख लेते हैं। तो इसकी अमूमन कॉस्ट कहा जाती है एजेंट्स के ज़रिए कि ये 280 दिरहम तक इसकी कॉस्ट आती है ऑफर लेटर की। और जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, डिग्री, सैलरी, जॉब स्टेटस, ये सब चीज़ें आपने अच्छे से देखनी है, वरना बार-बार चेंज हो जाएँगी, लेकिन वो बहुत मसला है, वो एक हेडेक बन जाती है। इसलिए अपने पहले स्टेप में ही जो चीज़ें गलती हैं, वो देख लें और अपने एजेंट से कहें भाई ये ठीक करके दें मुझे। और बेहतर डिसीजन यही होता है कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप विद डिग्री अप्लाई करें और अपने पैसे बचाएं और अटेस्टेशन भी हो जाएगी आपकी और आपको जॉब स्टेटस अच्छा मिलेगा। उसके बाद जो ऑफर लेटर होता है वो किसी खाली लेटर हेड के ऊपर नहीं वो निकाल के देगा आपको आपका एजेंट। अगर वो निकाल के दे रहा है तो उसमें मतलब वो कोई 2 नंबर है, कोई और ही चक्कर है। ये बेसिकली मोहरे से निकलता है। मैं आपको इसका एक सैंपल निकाल देता हूँ अपना ऑफर लेटर का। ये देखिए, ये इस तरह का 2 पेजेस का होता है और ये आपकी सेंटर में पिक्चर होगी और ये सब कुछ डिटेल्स लिखी होंगी। तो ये जब आपको मिलेगा तो आप बस एक पैटर्न याद रख लें कि कुछ इस तरह का होता है। ओके, तो ऑफर लेटर, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ऑफर लेटर मिल गया तो अब आपने क्या करना है? आपने उस ऑफर लेटर को ऑनलाइन चेक करना है कि आया वो ठीक भी है या वो फेक है। वो चेक कैसे होगा? मैंने आपसे एक बात की कि ऑफर लेटर इशू कहाँ से होगा? इशू बाय यूएई मोहरे। तो इसका मतलब अगर मोहरे इशू कर रहा है तो हम मोहरे की ही वेबसाइट से जाकर अपने ऑफर लेटर को चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम जाएंगे हम जाएंगे गूगल पे जाके लिखेंगे इंक्वायरी सर्विसेज मोहरे। ये स्पेलिंग गलत हो गया है। इंक्वायरी सर्विसेज मोहरे। तो जब ये हम टाइप कर देंगे, जो हमारा पहला लिंक होगा, हमने इसको कर देना है ओपन। ओपन करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको ये वाली वेबसाइट आपको बार बार यूज़ करनी पड़ेगी। हमने देखना है सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे लिख लेते हैं एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन नंबर क्या होगा? जो मैंने आपको ऑफर लेटर दिखाया है, ये वाला, इसकी राइट साइड पे या सेंटर में करके आपको ऑफर लेटर नंबर नजर आएगा, जिसको एमबी नंबर बोलते हैं। एमबी नंबर तकरीबन 10-12 डिजिट्स का होगा। वो आप यहाँ पे लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पे आपका शो होना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपके ऑफर लेटर पे लिखी हैं, अगर वही यहाँ पे शो हो रही हैं, तो इट्स मीन आपका ऑफर लेटर ठीक है। आपका स्टेप नंबर 1 गुड फाइनल टकाटक हो गया। उसके बाद जब आप इसको ऑफर लेटर को वेरीफाई कर लेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपकी ये सारी चीज़ें होंगी हैं पूरी। तो उसके बाद आपका थर्ड स्टेप होगा लेबर अप्रूवल। लाइक आपका ये ऑफर लेटर सबमिट हो चुका है, तो ये अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या जो भी इनका डिपार्टमेंट होता है, वो ये आपको अप्रूवल देगा कि हाँ ये बंदा इस जॉब के लिए या ये यूएई में काम कर सकता है। तो उसके लिए एक लेबर अप्रूवल आएगा और उसमें अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया। ऑफर लेटर जो है वो आपका, अगर एजेंट चाहे उसके पास कोटा है या मसला नहीं है कोई, तो वो 1 दिन में 2 दिन में आपको दे सकता है। तो उसके बाद जो लेबर अप्रूवल है, अच्छा, इसकी जो कॉस्ट है, पहली बात, वो वेरी करती है कंपनी टू कंपनी या नेशनलिटी टू नेशनलिटी। और जब आज से कुछ देर पहले जो इसकी फीस थी कंपनी टू और पाकिस्तानी इसके लिए, मतलब 3450 ही थी, लेकिन वो एक ट्रिक होता था, लोग 1600 या 1400 पे करते थे। लेकिन अब जब से रूल्स चेंज हुए हैं अगस्त 2024 से, अब अगर आप पाकिस्तानी नेशनलिटी से हैं और आपकी कंपनी कैटेगरी थर्ड है, तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो 3400-3600 के पास होगी। ये रेंज है। और लेबर अप्रूवल आने में टाइम कितना लगता है? ये आपका 1 दिन में भी आ सकता है, 5 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम। इट डिपेंड्स कि आपको डॉक्यूमेंट्स में नवाकस आया या नहीं आया। नवाकस ये है कि आपका डॉक्यूमेंट ब्लर है या कोई मसला है और टेंशन है। तो अगर तो कोई नवाकस नहीं आया तो आपको जल्दी आ जाएगा, नवाकस आया है तो 2-3-4 दिन का डिले मज़ीद हो जाएगा। कोर्स टाइम नवाकस और कब तक आ सकता है। उसके बाद जब आपका लेबर क्या कहते हैं, आपका ये प्रूव हो जाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये देखिए,
आपका जो एम्प्लॉयर है आपको उसको आपको इस तरह का एक लेटर भेजना पड़ेगा, या वो ये एक सबूत होता है कि आपका लेबर अप्रूवल आ गया है। ये पिक्चर, ये आपका नेम, यहाँ कंपनी का नेम, यहाँ आपकी डेजिग्नेशन, यहाँ आपकी नेशनैलिटी, यहाँ आपका लेबर कार्ड नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ उसकी एक्सपायरी डेट। तो इसकी एक्सपायरी डेट असल में होती है हमारे पास 2 मंथ्स की है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो आपको 2 महीने का टाइम देते हैं कि आप अपना वीज़ा एंट्री परमिट निकलवा के यूएई में आ जाएँ और अपना बाकी प्रोसेस करवा लें 2 मंथ्स के अंदर-अंदर। तो इसलिए आपका इनिशियल ये 2 मंथ्स का होगा, उसके बाद जब आप यूएई आ जाएँगे, तो ये एक्सटेंड होके 2 साल का हो जाएगा। तो वो हमने एक सैंपल देख लिया, कॉस्ट देख ली, टाइम देख लिया। उसके बाद जिस तरह हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स चेक की थी अपने ऑफर लेटर के ऊपर, आपने लेबर अप्रूवल के ऊपर दोबारा चेक कर लेनी है कि कोई नेम, पासपोर्ट नंबर, कोई एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की कोई गलत तो नहीं है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही होगी अगर आपके ऑफर लेटर पे ठीक थी। उसके बाद आपका लेबर कार्ड अप्रूव हो चुका है, ये आपको पता कैसे चलेगा? ये हमने वेरीफाई करना होता है। ये हम वेरीफाई सेम उसी वेबसाइट पे जाएँगे, इंक्वायरी सर्विसेज़ वाली। अब चूज़ अ सर्विस जो हमने पहले एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया था अपने ऑफर लेटर के लिए, अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन नंबर यानी वो जो आपका लेबर नंबर था वो आप लिखेंगे, कैपिटल डालेंगे, सर्च करेंगे। अगर तो आपको नीचे प्रॉपर डिटेल्स शुरू हो रही होंगी, लाइक लेबर कार्ड एक्टिव है, नेम, कंपनी नेम, मतलब एक आपका एक फॉर्म नीचे आएगा, तो इसका मतलब आपका लेबर कार्ड, लेबर अप्रूवल आ चुका है। तो ये आपके 2 स्टेप्स हो जाएंगे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ऑफर लेटर के बाद भी यहाँ से चेक करना है, और लेबर अप्रूवल आया है या नहीं आया वो भी आप यहीं से चेक करेंगे। तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, तो आपके समझें ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपका वीज़ा है वो अप्लाई होता है जब आपके ऑफर लेटर और लेबर अप्रूवल आ जाता है। तो अक्सर एजेंट्स कहते हैं कि आपका वीज़ा अप्लाई हो गया। तो वीज़ा तब तक अप्लाई नहीं हो सकता जब तक आपकी लेबर अप्रूवल लेबर की जो फीसेस हैं वो पे नहीं होंगी। अब वो फीस कितनी है? 3450। अब ये आप अपने एजेंट को पे करेंगे, एजेंट यूए गवर्नमेंट को पे करेगा, उसके बाद वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपका लेबर अप्रूवल नहीं आया, जब तक लेबर अप्रूवल के बाद उसकी फ़ी नहीं पे हुई, आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। ये अब आपको कैसे पता चलेगा कि एजेंट ने पे कर दी है या नहीं कर दी? 2 तरीके हैं, या तो वो आपको उसकी प्रॉपर रसीद भेजे, जो 2 से 3 पेजेज़ की होती है, इसमें प्रॉपर मेंशन होता है कि फ़ी कब, कहाँ, किस टाइम पे की गई है। नहीं, अगर वो आपको नहीं सेंड करता, कुछ भेजते हैं, कुछ नहीं भेजते, तो आपने वापस इंक्वायरी सर्विसेज वाली वेबसाइट पे जाना है, और अब यहाँ पे अपने सर्च करना है पेंडिंग पेमेंट्स। तो यहाँ पे अपने अपनी कंपनी का नंबर डालना है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपके जो ऑफर लेटर है, आपका जो मैंने आपको दिखाया भी था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये ऑफर लेटर, आपको इस ऑफर लेटर में कंपनी का नंबर मिल जाएगा। वो 6-7 डिजिट्स का होगा, 1 2 5 7 8 इस तरह करके। वो आप लिखेंगे, कैपिटल फिल करेंगे, सर्च करेंगे, तो उस कंपनी में मिसाल के तौर पे 20 वीज़ाज़ हैं, और अगर वो सब ही शो हो रहे हैं, इसका मतलब किसी भी एम्प्लॉयी की फीस पे नहीं हुई। लेकिन अगर उसमें आपका नाम शो हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपकी फ़ी पे हुई है लेबर की या नहीं हुई। तो ये 3 बेसिक चीज़ें थी, जो आपने चेक करनी है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका प्रोसेस सही हो रहा है, कहीं मसला तो नहीं आ रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आपकी फ़ी पे हो जाएगी, तो उसके बाद जो आपका कंसल्टेंट है, जो आपका एजेंट है, वो आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो समझे ये आपके 3 स्टेप्स हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, ऑफर लेटर हो गया है, लेबर अप्रूवल भी आ चुका है, और मैंने आपको लेबर अप्रूवल दिखा भी दिया। उसके बाद जब आपका लेबर अप्रूवल आ गया, तो आपका जो एजेंट है वो आपका वीज़ा टाइप करेगा, अप्लाई करेगा। तो उसकी जो कॉस्ट है वो है 475 दिरहम्स। तो ये इसकी बेसिक कॉस्ट है। जब आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है, तो एजेंट आपको एक एप्लीकेशन नंबर सेंड कर सकता है, कि आपका उसमें पेमेंट जो रसीद है, जब वो सेंड करेगा, उसपे आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। तो आप उसको अपना जो वीज़ा प्रोसेस है उसको ट्रैक कर सकते हो, ये GDRFA की वेबसाइट से, कि आपका वीज़ा अप्लाई हो गया है, नहीं हो गया। तो कुछ एजेंट वो सेंड करते हैं, कुछ नहीं सेंड करते, और कोई मसले वाली बात नहीं है कि अगर वो सेंड नहीं भी कर रहा, तो एप्लीकेशन जो नंबर है वो आप वहाँ चेक करेंगे, और वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अप्लाई हो गया है, इन प्रोसेस है, या अभी अप्रूवल आई है कि नहीं आई। मतलब आपका एजेंट आपको आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, या अभी अप्लाई नहीं हुआ, या आपको बता नहीं रहा स्टेटस क्या है, तो आप उससे आप अपना एप्लीकेशन नंबर मंगवाएँ, और वहाँ जाके बल्कि हम ये देख भी लेते हैं।
और वहाँ जाके आप ये चेक करें कि आपका वीज़ा इन प्रोसेस है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो यूएई का वीज़ा है, वर्क वीज़ा, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया आफ्टर ऑब्ज़र्विंग तकरीबन 40-50 केसेज़, तो वो 24 से 72 घंटों के अंदर आपका आ जाता है। या तो रिजेक्ट हो जाता है या तो अप्रूव हो जाता है। मेरा वीज़ा जो था वो 23 आवर्स के अंदर अप्रूव हो गया था। तो ये वेबसाइट ओके, ये आप गड्डफा की क्या नाम है इसको, चेक वीज़ा स्टेटस GDRFA। लेट मी ट्राई। यहाँ एक लिंक मिल जाएगा आपको, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये आ गया, ये देखें, ये स्टेटस ट्रैकिंग है। ये आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन नंबर होगा जो आपका उस फाइल पे लिखा होगा, राइट। और एप्लीकेशन नंबर, यहाँ आपका ट्रांजैक्शन नंबर आएगा, यहाँ आपकी पेमेंट डेट आएगी। ये सब चीज़ें उस वीज़ा रिसिपिएंट की रसीद पे मेंशन होगी जो आपका एजेंट आपको देगा। आई एम एनरोल्ड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपके पास शो हो जाएगा कि आपका नाम, वीज़ा स्टेटस और क्या आपका प्रोसेस जा रहा है। तो ये ये वो स्टेप है जब आपका वीज़ा इन प्रोसेस है। तो आप खुद भी इसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा का कहाँ तक पहुँचा है, प्रूव हुआ है या नहीं हुआ। और उसके बाद ठीक है जी, आपने अपना इन प्रोसेस चेक कर लिया। उसके बाद लेट्स सपोज आपका 24, 48 या 72 घंटे के बाद कभी भी आ सकता है, आपका वीज़ा आ गया है, अप्रूव हो गया है। अब आपने उस वीज़ा को भी वेरीफाई करना है। वो हम वेरीफाई कैसे करेंगे? आपने जाना है, गूगल करना है, चेक वीज़ा वैलिडिटी आईसीपी। हम गूगल करते हैं, ये आपके सामने करता हूँ, चेक वीज़ा वैलिडिटी आईसीपी। इस पे क्लिक करूंगा, पहला लिंक इस पे मैं जाके क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है, फाइल वैलिडिटी वाला ऑप्शन ढूंढना है आपने। वो आपको जैसे ही मिलेगा, गुड टू गो सीन वाला हो जाएगा। तो हम देखते हैं, मिल जा सिंपल। अच्छा, ये बड़ी बड़ी काम की वेबसाइट है, आप इससे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लोर लाजमी कीजिएगा। वेबसाइट लोड हो रही है, इसको होने देते हैं। हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा। ओके, ये लोड हो गई है। आप जाएंगे पब्लिक सर्विसेज में। पब्लिक सर्विसेज में जाने के बाद आपने जाना है फाइल वैलिडिटी में, ये ऑप्शन है। और फाइल वैलिडिटी में जाने के बाद आपने, ये देखिए, ये एक बड़े काम का पोर्टल है। यहाँ पे अपने पासवर्ड इंफॉर्मेशन डालनी है, यहाँ पे अपने वीज़ा, ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने, अपना पासवर्ड नंबर लिखें आपका, उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखें, और साथ ही अपनी नेशनैलिटी वगैरह सेलेक्ट करेंगे। तो आपका ये फ़ौरन से आई एम नॉट रिबॉर्ड पे क्लिक करें, तो आपको ये स्टेटस चेक हो जाएगा कि आपका यहाँ पे आ जाएगा, आपकी फ़ाइल एक्टिव है, नॉट कन्फर्म्ड है, वीज़ा वैलिड है, वीज़ा कैंसल्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपने ये लाजमी वीज़ा चेक करके ही आना है। और ये कब करना है? जब आपका एजेंट आपको बोलेगा कि भाई वीज़ा अप्लाई हो गया है। तो पहले तो आप गडरफा की वेबसाइट से चेक करते रहेंगे कि आपका इन प्रोसेस हो गया है, नहीं हुआ। अगर आपका वो एप्लीकेशन नंबर आपका एजेंट देगा, वो वही सेंड कर सकता है आपको। और दूसरा, फिर आपका जब वीज़ा आ जाएगा तो आपने आईसीपी पोर्टल पे जाकर उसको चेक कर लेना है कि फाइल वैलिडिटी में जाके कि आपका वीज़ा वैलिड है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि लेट्स सपोज अगर आप इनसाइड यूएई हैं, आपने आउटसाइड फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई या वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं किया हुआ, तो आप विजिट वीज़ा पे आए हुए हैं, तो आपका फिर इनसाइड स्टेटस चेंज होगा। आपकी जो वीज़ा है वो इनसाइड टाइपिंग होगी, आपका स्टेटस चेंज होगा, तो उसकी कॉस्ट आपको एक अलग से आएगी। वीज़ा फ़ी भी ज़्यादा लगेगी, और इनसाइड स्टेटस जो चेंज होगा वो भी कॉस्ट आपको तकरीबन 1200 टू 1500 दिरहम एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगी, अगर आप इनसाइड विजिट वीज़ा पे हैं और आप अपने उसको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो ये अब आप देखिए कि हमने सबसे पहले देखा ऑफर लेटर, उसको हमने वेरीफाई किया, लेबर अप्रूवल को वेरीफाई किया, पेंडिंग पेमेंट को वेरीफाई किया, एंट्री परमिट जब आ गया वो इन प्रोसेस है या नहीं उसको वेरीफाई किया। उसके बाद वीज़ा आ गया है, फाइल वैलिडिटी में जाके उसको चेक किया।
तो हमने ये 5 वेरिफिकेशंस की हैं ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हमारा स्टेप कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद जब आपका वीज़ा आ गया है, आपने फ्लाइट टिकट करवाने से पहले ये अपना वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना है, क्योंकि आप आ रहे हैं वर्क परमिट पे पाकिस्तान से। तो आपके लिए कंपल्सरी है पाकिस्तानी इमिग्रेशन की तरफ से कि आपने इसको करवाना ही करवाना है। इसके लिए एक मुकम्मल डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं प्रोसेस को कि आपने ये करवाना कैसे है। लेकिन ये आपका एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपने यूएई आने से पहले करके आना है। इसकी जो कॉस्ट आजकल चल रही है वो 90 टू 100 रुपीज़ है, 1 दिन के अंदर हो जाता है। ये ऑनलाइन भी हो जाता है, ऑफलाइन भी हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन कभी-कभी ये तंग करते हैं, ऑफलाइन मतलब फिज़िकल जाके भी आप करवा सकते हैं। और इसके लिए आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, यानी एंट्री परमिट होना चाहिए, और वो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैम्प लगा देंगे कि भई आप इस कंपनी में, इस जॉब के ऊपर, इस पासपोर्ट नंबर के साथ इस कंट्री जा रहे हो। तो वो एक वीज़ा प्रोटेक्ट की एक स्टैम्प लग जाएगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इमिग्रेशन पे जो पाकिस्तान एयरपोर्ट से आप अपने ट्रांसफ़र करना है, फ्लाई करना है, तो वो आपको वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेसिक 5 स्टेप्स थे जो आपने यूएई आने से पहले करके आने हैं और वेरीफाई करने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको सबका टाइम पीरियड बता दिया है। ऑफर लेटर 1-2 दिन में आ सकता है, लेबर अप्रूवल 2, 7, 5, 10 दिन में आ सकता है। एंटी परमिट 1 टू 3 डेज़ लगा लें, वीज़ा प्रोटेक्टर 1 डे। तो ये ऑलमोस्ट आप समझें, ये जो 4 स्टेप्स हैं ये आपके 15 दिन में हो सकते हैं। मतलब आप 2 वीक्स का माइंड में रखें कि 2 वीक्स के अंदर-अंदर ही मेरे सारे काम हो सकते हैं, या 20 दिन भी लगा लें। और ये इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ कि अगर आपको एजेंट आपका कह रहा है कि 2 दिन, तो आप समझें वो कह रहा है 4 दिन, क्योंकि यूएई का सिस्टम बहुत स्लो होता है और एजेंट्स भी स्लो होते हैं। तो आप अपना स्केड्यूल उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि आपने उसके बाद यूएई के लिए फ्लाई करना है। तो तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। ये सब स्टेप्स करके आपने फिर अगली वीडियो लाज़मी देखनी है, बल्कि उससे पहले ही देख लीजिएगा कि आपने फिर यूएई लैंड करने के बाद आपके कौन-कौन से स्टेप्स हैं। तो तब तक के लिए भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।